Good morning, dear students. Welcome in science class. Beta, yesterday we completed our chapter number 6 and discussed the exercise. Today we are starting our next chapter, that is combustion. Chapter 7 is combustion. First of all, we find out the meaning of combustion. Combustion का meaning बेटा क्या होता है? Combustion का meaning होता है जलना. ठीक है, एक तरह से हम इसको नॉर्मली जलना ही बोलते हैं कि कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस बर्न होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन. तो इस चैप्टर में हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे. सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर. First of all, we already know that the materials which produce heat energy on burning in air are called as, हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी. मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन द एयर आर कॉल्ड एज फ्यूल. इनको हम फ्यूल कहते हैं, यानी वो मटेरियल जो जलने के बाद हीट एनर्जी पैदा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज फ्यूल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, वुड, दीज आर द फ्यूल्स. ये सारे क्या हैं बेटा? फ्यूल्स हैं जिनको जलने से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. क्लियर बेटा? ठीक है, उसके बाद सम मटेरियल प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग. कुछ मटेरियल जब जलते हैं तो फ्लेम पैदा करते हैं. जैसे सपोज हम कैंडल जलाते हैं, फ्लेम पैदा होती है ना. ठीक है, हम गैस जलाते हैं, एलपीजी जलाते हैं, तब भी फ्लेम पैदा होती है. और कुछ मटेरियल बेटा ऐसे होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते. जैसे कोल की हम बर्निंग करते हैं तो वहाँ पे फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करती होती. सो इसमें गिवन है some materials produce flame on burning but some do not. A candle for example produces, candle क्या करती है बेटा? that produces flame on burning, burn करने से flame पैदा करती है. there are other materials which burn without a flame. कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बिना फ्लेम के जलते हैं, विदाउट फ्लेम जो जलते हैं. दे आर कॉल्ड एज दे आर द सब्सटेंसेज विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. उनमें फ्लेम नहीं पैदा होती. सो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो हम फ्लेम के बारे में, जिनमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे और हम टाइप ऑफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंबशन की कौन कौन सी मेजर टाइप ऑफ कंबशन है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इट आउट. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कंबशन. यू हैव लर्न दैट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट कैचेज फायर. जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये क्या करता है? ये बर्न कर जाता है एयर की प्रेजेंस में. और क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. हीट और लाइट पैदा करता है. ऐसे ही अगर हम एक पीस ऑफ पेपर जलाते हैं तो क्या होता है? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सो अगर हम कोल की बात करते हैं, कोल इट टू बर्न्स इन द एयर प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. ये भी हीट और लाइट पैदा करता है. सो यहाँ से आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कंबस्टिबल मटेरियल की. एक ऐसा मटेरियल जो जलने से हीट और लाइट पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोल. क्या बोलते हैं उसे हम? कोल. सो अंडरलाइन करेंगे, द मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैचेज फायर ईजिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जो मटेरियल हीट करने से, स्ट्रांगली हीट करने से एयर की प्रेजेंस में आसानी से कैच कर लेते हैं फायर को, आग पकड़ लेते हैं एंड हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल मटेरियल और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ठीक है, सो द मटेरियल विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इन एयर एंड कैचेज फायर, दे आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल मटेरियल. क्लियर बेटा? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स किए इसके. कौन कौन से एग्जाम्पल किए हमने इसके? पेपर किया, वी डिस्कस्ड अबाउट द पीस ऑफ पेपर. हमने पीस ऑफ पेपर करा. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन अभी हमने करा, दीज आर द कंबस्टिबल मटेरियल. कोल हमने किया, दैट इज ऑल्सो द कंबस्टिबल मटेरियल. ठीक है, लेकिन अगर हम पत्थर के केस में देखते हैं, सपोज वी टेक अ स्टोन और उसको जलाना शुरू करें तो वो कैच करेगा फायर को? ये गर्म तो हो जाएगा बट इट विल नॉट कैच फायर, आग नहीं पकड़ता. सो दैट इज नॉन कंबस्टिबल मटेरियल. ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. तो कंबशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे हमारे पास आ गई. व्हाट इज कंबशन? द केमिकल प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर अ सब्सटेंस बर्न इन एयर, एक सब्सटेंस एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके क्या पैदा करता है? हीट और लाइट पैदा करता है. रिलीजेस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज कंबशन. सो व्हाट इज कंबशन? मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको. कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट.
ठीक है। तो कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस बर्न करके हीट और लाइट पैदा करता है, दैट इज नोन एज कंबशन। एंड द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन, कोई भी सब्सटेंस जो कंबशन करता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और इसकी हम पहले से ही डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कंबस्टिबल मटेरियल और कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब एक फ्यूल, हमने पीछे फ्यूल किया था, तो फ्यूल भी इसी कैटेगरी में आता है। जब उसको हम हीट करते हैं तो वो हीट और लाइट पैदा करता है बर्न करने पे, ठीक है। तो फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो ये हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वी स्टार्ट फ्रॉम डू यू नो। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो, फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है बेटा? फूड एक फ्यूल की तरह है। एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फूड। और हमारी बॉडी में क्या होता है? कंबशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो हाउ डज वी गेट एनर्जी? एनर्जी वी गेट बाय द कंबशन ऑफ फूड। फूड की कंबशन से हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। ये आपको पिक्चर में गिवन है, दिस इज गिवन इन अ पिक्चर दैट द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है और देखो वाइट फ्लेम के साथ, ये येलोइश दे रखी है बट वाइट डेजलिंग फ्लेम इसमें प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। तो दैट शोज द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट आती है हमारे पास बेटा एक्टिविटी। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक मैस्टिक, पेपर, क्लोथ, रबर, आयरन नेल्स, ग्लास एंड स्ट्रॉ। ये सारी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे को दी हुई हैं, इनमें से हमें टिक करना है कौन सा कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। लेट्स फिल दिस टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस्टिक है यानी माचिस की तीली, वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल? आप सबको पता है जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो वो जलती है या नहीं जलती? दैट कैचेस फायर, सो इट इज़ अ कंबस्टिबल मटेरियल। तो यहाँ आप टिक करेंगे और नॉन कंबस्टिबल पे इस पे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है पेपर। पेपर को जब आप जलाते हैं तो वो जलता है या नहीं जलता? इट ऑल्सो कैचेस फायर, सो यहाँ पे आप टिक करेंगे कंबस्टिबल पे, नॉन कंबस्टिबल पे आप क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है क्लॉथ। क्लॉथ में क्या होता है? क्लॉथ इज़ अ कंबस्टिबल मटीरियल। क्लॉथ क्या है? कंबस्टिबल मटीरियल है यानी इट ऑल्सो कैचेस फायर, ठीक है। तो कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल पे आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्लॉथ में आग लग सकती है ना, ठीक है। और रबड़, रबड़ इज ऑल्सो कंबस्टिबल, रबड़ भी आसानी से कैच कर लेता है फायर को, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंबस्टिबल मटीरियल, आप यहाँ पे नॉन कंबस्टिबल पे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास आयरन नेल। लोहे की अगर हम कीलें लेते हैं, ठीक है, जो हम कील लगाते हैं ना, नेल्स होते हैं जो हम दीवार पे लगाते हैं कोई चीज़ को टांगने के लिए, ठीक है, लोहे की आयरन नेल्स, तो वो क्या है? दैट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल मटीरियल। तो कंबस्टिबल में आप क्रॉस करेंगे और नॉन कंबस्टिबल में आप क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे। ग्लास, कांच क्या है? दैट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल मटीरियल। कांच को भी आग नहीं लगती है, वो भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? नॉन कंबस्टिबल पे आप टिक करेंगे, ठीक है, नॉन कंबस्टिबल पे आप टिक करेंगे। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बेटा प्लास्टिक की बनी होती है जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो स्ट्रॉ क्या है? दैट इज़ ऑल्सो कंबस्टिबल। प्लास्टिक इज ऑल्सो कंबस्टिबल, और नॉन कंबस्टिबल में आप क्या कर देंगे बेटा? क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो फिल दिस टेबल, इसको आप फिल करेंगे अपनी बुक के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हम बेटा करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन? कंबशन के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? इसमें बेटा आपके पास एक्टिविटी गिवन है। फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, लेट अस रीड दिस एक्टिविटी। फिक्स अ कैंडल ऑन द टेबल। आपने कैंडल एक टेबल पे रखी, लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। आपने क्या किया? इस कैंडल को जलाया और इसकी फ्लेम। सो एक्टिविटी नंबर 2 बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस बेटा रिक्वायर्ड हैं? इसके लिए हम एक्टिविटी 2 करेंगे। फिक्स अ कैंडल ऑन द टेबल। आपने कैंडल को टेबल पे फिक्स किया, अब कैंडल को आप लाइट कर रहे हैं, जला रहे हैं, एंड ऑब्जर्व द फ्लेम, फ्लेम को देखेंगे। अब आपने एक ग्लास की चिमनी ली, देखो फर्स्ट केस के अंदर आपने सिंपली क्या किया? कैंडल को सिंपली रखा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो प्रॉपरली जल रही है, ठीक है। सेकंड केस में आपने उसके चारों तरफ क्या रख दी बेटा? ग्लास की चिमनी रख दी। इसमें क्या है? कैंडल की जो लाइट है वो फ्लिकरिंग करने लग जाती है। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना शुरू कर देती है, ठीक है। और थर्ड केस के अंदर जब आपने इस चिमनी को ऊपर से कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की हेल्प से जब आप इसको कवर कर रहे हैं तो क्या होगा? कार्डबोर्ड की हेल्प से कवर करने की वजह से ये कैंडल क्या करती है? इट
द फ्लेम गोज ऑफ, फ्लेम जो है वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्या रीज़न है बेटा इसके पीछे, वाई डज इट बेसिकली गोज ऑफ, क्यों बुझ जाती है ये देखेंगे। रीज़न क्या है बेटा इसके पीछे, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, लेट अस सी। इन द फर्स्ट केस के अंदर क्या है, इन द फर्स्ट केस अगर आप देखेंगे फर्स्ट केस के अंदर द कैंडल बर्न स्मूथली, कैंडल जो है वो स्मूथली जल रही है बिकॉज द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो सही तरीके से मिल रही है, चारों तरफ से हवा मिल रही है। सेकेंड केस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स, कैंडल की जो फ्लेम है वो फ्लिकर कर रही है, फड़फड़ा रही है, एंड बिकम सूती, सूती का मतलब क्या है, वो धुआं छोड़ना शुरू कर देती है थोड़ा थोड़ा, एज देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि एयर यहाँ पे कहाँ से आ रही है, सिर्फ देखो ऊपर से आ रही है, एयर सिर्फ ऊपर से आ रही है ना, सिर्फ यहाँ से आ रही है एयर, ठीक है, ऊपर से आ रही है, सिर्फ यहाँ से आ रही है, चारों तरफ से कवर कर दिया आपने, बंद कर दिया, तो यहाँ से एयर की पासिंग नहीं हो रही, तो एयर की कम होने की वजह से ये सूती हो जाती है फ्लेम, यानी धुआं छोड़ना शुरू कर देती है। तीसरे केस में आप देखेंगे, इन द थर्ड केस द कैंडल फ्लेम गोज ऑफ, कैंडल फ्लेम क्या हो जाती है, पुट ऑफ हो जाती है, गोज ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कंप्लीटली कट ऑफ, यानी कि थर्ड केस में क्या हुआ, सप्लाई एयर की बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से जो कैंडल है वो फ्लेम क्या कर रही है बेटा, वो बुझ रही है ना, देखो देखो ये देखो, इन द थर्ड केस क्या है, ये पूरी तरह से पुट ऑफ हो रही है ना, बिल्कुल बंद हो गई फ्लेम जलनी, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जलने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होता है,